जय शंकर की भाई, बम बम बम, हर हर महादेव, जय भैरवनाथ। जय शंकर की, नमो नारायण नमो नारायण। जय हो, क्या बात है। हमारे यहाँ पे साथ में है डॉक्टर साहब, डॉक्टर समीर ठाकुर जी, और साथ में कर्ण गौतम जी। जय श्री राधे राधे, तो नमस्कार। ऐसा है कि ये दो अभी कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे आपस में। तो मैंने बोला भाई जो टॉपिक डिस्कस करना है तो वो क्यों ना मतलब रिकॉर्डिंग करके हो, ताकि मतलब जो इसको सुनेंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे, तो उनको भी कुछ फ़ायदा हो। सही। अगर किसी को लगे भाई कि ये ठीक नहीं है तो उसके ऊपर वो टिप्पणी करे। बिल्कुल सही। मतलब एक क्या नाम, अपने विचार रखे, मतलब एक बढ़िया सी मतलब टिप्पणी करते हुए, मतलब तो ताकि मतलब वो विचार और दुरुस्त किया जा सके। अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो हाँ, अगर अच्छा लगे तो भाई तो फिर वाह वाह क्यों नहीं चाहिए भाई, एक बात ही बात है। नहीं तो ऐसा है कि तो शुरू कीजिए फिर। आपका जो टॉपिक था वो क्या, मतलब जो उद्देश्य के बारे में बात कर रहे थे आप, बताइए। हाँ जी, बोलिए आप। जैसे हमारा महोदय से प्रश्न था कि जैसे धरती में जैसे ज्यादातर शिशु पैदा होता है, आता है मानव जी। के संदर्भ में। हाँ जी। तो उसका इस धरती पे आने के बाद उसका परम उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या, वो किसके लिए आया है? बहुत बड़ी बात। मैं पहले इस बात से मतलब वो हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि भाई इतनी एक आयु में आप 20 वर्ष के हो गए, इतने लगभग ऐसे प्रश्न आपके मन में आए, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए और धन्यवाद। और ऐसे इसका उत्तर देने की हमारी भी कितनी क्षमता है। पर मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जितना मुझे अब दर्शन विकसित हो रही है हमारी सोच, कि इसके विषय में कोई एक डिजाइन बनाना कि जीवन का परम उद्देश्य यही है, इतना सरल नहीं है। पर भारतीय चिंतन में इसकी व्यवस्था है। आप तो खुद संस्कृत के कहता है कि जीवन के जो चार जो पुरुषार्थ कहते हैं ना, डिवाइड किए हैं, तो उनको प्राप्त करने से ही एक आदमी, मतलब अधिकांश लोग जो है अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अगर हम डायरेक्टली कह दें कि जीवन का परम लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति है, तो उसमें खतरा ये है कि जीवन के कई जो और जो मतलब राग हैं, कोई और एस्पेक्ट है, हाँ, वो छूट जाते हैं, वो भी एक अति हो जाए। तो मतलब अल्टीमेटली तो सच में ही पंच तत्व में हमने विलीन होना है। और अगर हंसते हंसते आदमी विलीन हो जाता है दोबारा, तो इससे बड़ी बात नहीं है, प्रभु की प्राप्ति कर लेता है। परंतु मुझे लगता है ये चार जो व्यवस्था दी है वर्णों की, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे ऐसा लगता है। और आज के दौर में जब हम अपने बच्चों को कि आप ये बन जाओ, डीसी बन जाओ या कलेक्टर बन जाओ या कोई ऑफिसर बन जाओ या अमीर आदमी बन जाओ, जो एक पैटर्न बना के देते हैं बच्चों को, ये थोड़ा सा डेंजरस है, मतलब सही नहीं है समाज के साथ। आप बोलो सर। ये बहुत अच्छी बात है सर। जैसे कि काम, क्रोध, मतलब इन शब्दों पे थोड़े से प्रकाश डालिए, इन शब्दों पे। सर मेरी देखो, आपने मुझे इतना वो करने है, मुझे लगता नहीं वैसे इतना है। मुझे लगता है ये जो काम, क्रोध, मोह और ये जो है ना, ये हर एक व्यक्ति के अंदर की एक वृत्ति है जो हर आदमी में पाई जाती है। कोई आदमी हो सकता है जो बहुत ही कामातुर टाइप को बंदा हो, ठीक है जी, वो उसमें फंस रहा है। कोई इस तरह का उसमें काम हो कि भाई जैसे, या ऐसे दिखाने की इच्छा हो कि भगवान और मेरी दोस्ती, दुनिया देखे मैं इसका भक्त हूँ। मतलब लोभ और मोह के भी अलग अलग तरीके हैं। किसी स्त्री का भी लोभ हो सकता है और प्रभु की भक्ति का भी लोभ हो सकता है। मतलब ये स्थान से लगता है, ये जो भावना है ना, ये मन की स्थिति से चलती है और हर आदमी में व्याप्त है। मतलब और अगर जिस आदमी को इससे ऊपर उठना है, जैसे आप बता रहे थे कि भाई अपनी एनर्जी को थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, पर आज के दौर में शायद हम कई बार इसका चिंतन नहीं कर पाते। हाँ बोलो। और सर जैसे कि उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को ले लेते हैं, हाँ, उसको पता है कि ये कर्म गलत है, सही, पर वो फिर भी कर रहा है। वो सही। क्यों कर रहा है? उसको पता हो, ज्ञान होने के बावजूद भी वह कर्म कर रहा है। उसको पता है कि मांस खाना इत्यादि या मारना हाँ, जो भी अनुचित कार्य है, फिर भी वह कर रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? एक तो मुझे लगता है कि जो जीवन है ना हमारा, वो बहुत समय सोते सोते निकल जाता है। मतलब कैसे इसको, एक ये थे हमारे जर्मनी के विद्वान, उन्होंने कहा इसको डाइजा, मतलब उसका वो बोलते कि भाई आदमी जैसे आप कील लगाते, मिस्त्री का एग्जांपल दिया उन्होंने। शुरू में तो कील बड़ी ठोक के लगाते हैं, बाद में तो नींद में कील, मिस्त्री कील लगा देता है, गप्पे मार रहा है और कील लग रही है। मतलब जिंदगी के मैक्सिमम काम हम बस, मतलब और इससे क्या होता है, शुरू में जो आपकी हैबिट बन गई, इस परिवार में जो आपके संस्कार बन गए, बंदा फिर उसमें ज़्यादा चिंतन किए बिना उसको फिर चलता जाता है, जब तक कि उसको कोई ठोकर नहीं लगती, कोई उसकी, जैसे मान लो उनको कोई अवेकनिंग हो गई या किसी शंकराचार्य को कोई अवेकनिंग हो गई, तब तक वो आदमी उस भ्रम से बाहर नहीं आता। मतलब तो कारण ये है कि हमें जो जीवन में जिन मूल्य देते हैं परिवार
प्रकार से बहुत से लोग तो उसको जो समाज का ट्रेंड चल रहा है उसी को लेकर के मतलब व्यक्ति होकर के हम सोचते हैं उसको। मुझे लगता है ये एक कारण है कि, और दूसरा हैबिट हो जाती है और फिर वो इतना अंधा हो जाता है उसकी हैबिट में कि उसके अंदर ये आत्मबल नहीं रहता कि वो बोले भाई बस हो गया अब मैंने इसको त्याग नहीं। मुझे ऐसा लगता है आप नहीं, बहुत बताओ। बढ़िया सर। महोदय जैसे देखिए आप राजनीतिक विज्ञान के विद्वान हैं। थोड़ा सर, बहुत नहीं सर, बहुत है, हम जानते हैं आपकी जो भी महानता है सब अच्छा। जानते हैं। जैसे जो विद्वान होता है और ज्ञानी, इसमें अंतर क्या होता है? जो बहुत टफ बताया आपने, तो मुझे इस तरह मुझे लग रहा है ना, विद्वान तो सब्जेक्ट का जानता है वो करता है, पर ज्ञान जब हम बोलते हैं ना तो ज्ञान को थोड़ा हम मेरे ख्याल से थोड़ा और आगे ज्ञान को थोड़ा विस्तृत हाँ रूप से प्रकाश- उसको थोड़ा हम मेरे ख्याल से इंद्रिय ज्ञान से भी हम थोड़ा इंद्रियों से भी आगे ले जाते हैं और कहीं ना कहीं अल्टीमेट ज्ञान जो है वो प्रभु की जो सत्ता है उसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाता है। तो ज्ञान थोड़ा श्रेय कर लगता है मुझे एज कम्पेयर टू जो आपने बोला ना विशेष। तो एक मिनट, अच्छा तो आप क्या मानते हैं ज्ञान और हाँ। जो विद्वत की बात कर रहे हैं Good, आप, हाँ। विद्वान की बात आप थोड़ा बताओ ना, Yes, जैसे आपने क्वेश्चन किया। और इसमें ज्ञानी है बिल्कुल मैंने जैसे देखिए विद्वान की बात करते हैं, विद्वान अर्थात जो अपनी विद्या को जानता हो हम्म। वह विद्वान। हम्म। ज्ञानी वह, ज्ञानी की परिभाषा यदि बताएं, ज्ञानी वह जो उस परम सत्य को जानता हो, परम जो वो ब्रह्मबोध जिसको होता है वो ज्ञानी हो, जो तीनों कालों को देखे। जैसे हमारे ऋषि मुनियों को ज्ञानी महाज्ञानी कहा जाता था, जैसे परम ज्ञानी देवर्षि नारद जी, हाँ, ब्रह्म ज्ञानी, भार्गव जी, हाँ जी, हाँ जी। ये परम ज्ञानी हाँ जी, हाँ है, जी। तीनों कालों को जानने हाँ जी, वाले। हाँ जी, हाँ जी। हमारे ओर से यही ज्ञान नहीं है। रुको, मैं इसमें थोड़ा सा और डालूंगा विघ्न। वो इसमें जी। आपने कभी अपने परंपराओं में भी देखा होगा कि वह ऋषियों को भी मोह हो जाता था, अभिमान हो जाता था, हाँ जी। तो उनको फिर जगाने के लिए प्रभु आते थे, मतलब कुछ उनको इसी तरीके से वो जागते थे। तो कई बार ज्ञान होना भी डेंजरस हो सकता है, मतलब कई बार ज्ञान का अभिमान ना हो जाए, सही मतलब बात है। ये भी बहुत बड़ी कहते हैं कि और कई बार ना भक्त और ज्ञान में क्या फर्क होता है। भक्त को ये बोलता है मेरे को आता ही कुछ नहीं है, वो अज्ञानी होता है कि मैं तो गधा हूँ बस भगवान तेरे भगवान राम ने रावण के लिए ये शब्द किए थे, क्योंकि राम जी ने रावण के लिए ये बोला था कि बोला यदि बोला भगत हो, भगत अनपढ़ भी हो, वो भगत रहता है। यदि ज्ञानी हो तो वो बोला रावण की तरह भी हो सकता है, दंड भी हो सकता है। बोला जो ज्ञान होने के पश्चात भी एक स्त्री का अपहरण करे, जो कि रावण जानते थे कि मैं गलत वह किया जी वो होता है। तो कहीं पंडित जी इसमें जो मैं भाव है ना, मैं कहीं वो भी तो खतरा तो नहीं ज्ञान के बाद नहीं। मैं कि भाई हेल्प करता है शुरू में, पर बाद में अगर वो ज्यादा पुष्ट हो गया तो कहते हैं कि ज्ञान है तो बोला अहंकार, बोला भगवान राम को अहंकार का ज्ञान था, रावण को अहंकार का ज्ञान नहीं था। अच्छा ये बात भी है, क्योंकि घमंड है तो ज्ञान कैसा, ज्ञान है तो घमंड कैसा। हालांकि ये यदि अहंकार ज्ञान प्राप्त करने में हेल्प करता है, नो डाउट करता है। जो ज्ञान है ना, ज्ञान घमंड का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अच्छा ज्ञान जो घमंड जो शब्द है, इस शब्द का यदि ज्ञान व्यक्ति को हो जाए तो उसको जो अहंकार अभिमान है वो छू नहीं सकता। अच्छा, मुझे पंडित जी एक श्लोक याद आ गया, पता नहीं आपको प्रभु का नॉलेज नहीं है क्या, कोई ऐसा श्लोक है हमारे सनातन में जहाँ ये कहा गया कि ये प्रभु मुझे ज्ञान से भी वो दो, मुक्ति दो। ऐसा भी है कि नहीं कि ज्ञान चाहता है, और कई बार ज्ञान भी तो कई बार मतलब हमारे को कर सकता है ना शून्यता के लिए। जैसे कि ज्ञान तो आवश्यक है, नॉलेज तो हर एक ठीक है, मार्ग में आवश्यक है। परंतु यदि वो नॉलेज ही हो जाए सारी जगह और कई बार इतनी ज्यादा हो जाए कि जो सामने घट रहा है उसको भी हम कई बार ना देख पा करो, ऐसी समस्या हो सकती है कि नहीं? कभी नहीं ऐसी हो सकती है, क्योंकि जो ज्ञान है ना वो उसको कहते हैं माया। जैसे ज्ञान भी माया है। नहीं अच्छा, वो हो सकता है। आपने बोला ना कि विचलित हो सकता है ज्ञान की, नहीं अवश्य हो सकता है यदि मनुष्य को अपने ज्ञान पे अभिमान हो जाए तो। क्योंकि अब रावण की बात करते हैं हम, क्योंकि वो परम विद्वान थे, ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, है ना। तो एक माया के वशीभूत हो गए, उन्होंने क्या क्या किया, वही बात है। माया के ज्ञान माया के वशीभूत हो सकता है। और शायद रावण को भी ज्ञान से मुक्ति चाहिए थी, नहीं ज्ञान भी चाहिए था उसको, वही तो बात है, ज्ञान से मुक्ति क्योंकि चाहिए थी उसको। ज्यादा जो हद से अधिक वस्तु कोई भी हो, चाहे धन हो, कुछ भी हो, ज्ञान क्यों ना हो, वो खतरनाक ही होता है। पर एक बात है पंडित जी, मुझे जैसे आपने ने एक बात तो आपने कही भाई कि जब हाँ जी, जैसे जब आपने कहा भाई कि एक तरफ ज्ञान के बारे में भाई कि जब ज्ञान मतलब घमंड का जिसको जब ज्ञान होगा, ठीक है जी, तो वो मतलब फिर घमंड नहीं करेगा,
कहने का मतलब ये है ना जी। और एक है ना अपने, एक है ना अपने, हाँ जी, हाँ जी, यदि उसको किसी व्यक्ति को घमंड का ज्ञान हो जाए तो फिर वो घमंड नहीं करेगा। कहने का मतलब ये था आपका, ये है ना जी। नहीं आप दबंग हो गए, बोलोगे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दबे स्वर में नहीं। फिर आई बात है भाई कि एक जगह आप ही कहते हैं, मतलब इस बात को मानते हैं ना आप भाई, जब घमंड का ज्ञान हो जाएगा तो मतलब किसी चीज़ का ज्ञान हो जाएगा तो बंदा वो नहीं करेगा। लेकिन आप ही ने ही इससे पहले क्वेश्चन किया अपने भाई कि अगर बंदे को पता है कि मांस खाना है मतलब अच्छा नहीं है, उसका ज्ञान है, तो लेकिन फिर भी बंदा खा रहा है, तो मतलब आपके ही मतलब क्वेश्चन में मतलब दो क्वेश्चन अलग अलग हो गए। तो ये क्यों, क्या 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 बात है ये? प्रश्न था मेरा कि व्यक्ति को पता कि मैं ये कर्म गलत कर रहा हूँ, अनुचित कर्म कर रहा हूँ, फिर भी मैं देखो ना, उसको क्यों पता है, उसको पता है भाई कि ये जो ज्ञान जो है ये मतलब अनुचित है, गलत है। हाँ जी। देखो जी बात ऐसी है कि जो हमारी जो आप क्या मानते हैं, इसको क्या मानते नहीं हैं आप? आप बताइए। नहीं मैं अवश्य बताऊंगा आपको जितना मैं जानता हूँ, पर आप बताइए मतलब क्वेश्चन आपके जैसे मतलब कि क्यों? अगर वह व्यक्ति उस कर्म को करता है क्योंकि वह जानता है कि ये गलत कार्य है, अनुचित कार्य है, फिर भी वह कर रहा है, या तो वह जैसे कि आवश्यकता आने पे वैसे तो नहीं करना चाहिए, पर फिर भी यदि वह कर रहा है, या तो परिवार के लिए कर सकता हो या तो अपने लिए कर सकता हो, या तो उसकी बुद्धि मतलब कि उसकी बुद्धि में नॉलेज ही नहीं है उतना कि ये है क्या क्या नहीं है। ये 2-3 कारण हो सकते हैं, आप प्रकाश डालिए। देखो जी, मैं ज़्यादातर इस बारे में बोलूँगा। अब बात होती है भाई कि हर जीव जंतु की लाइफ फिक्स की हुई है, ठीक है जी, मेरे अनुसार। और हमारे भी जो कुछ हमारी जो परंपरा है, जो चाहे किंवदंतियाँ हैं चाहे परंपरा है भाई, जैसे कि कोई बलि प्रथा है मान लो उदाहरण के लिए, फिर जैसे कि अब संतों में है बड़े बड़े मतलब जो है सात्विक तरीके से संत रहे जो मतलब कुछ तो फलारी ही है, कुछ मतलब क्या नाम मांसाहारी भी है संत लोग। तो जब है अघोरी जो है तो अघोर विद्या के लिए मतलब वो खाते हैं, तो वो उनको तो मांस चाहिए, उनको शराब भी चाहिए। तो क्योंकि जब इस सृष्टि को क्या नाम करने के लिए, संचालित करने के लिए मान लो ऐसा भाई कि अघोर विद्या भी जरूरी है। एक बात है प्रश्न, हाँ। क्या मांस लेने से या शराब पीने से ही आदमी अपवित्र हो जाता है? अपवित्र कि मन से भी तो अपवित्र हो सकता है। देखो जैसा ना जी, हाँ, मतलब बात ऐसी है कि कुछ इंसान ऐसे देखे भाई कि जो मतलब शराब भी पीते हैं मांस भी खाते हैं, लेकिन उनके जो कर्म कुछ बड़े हटके होते हैं। हाँ, ये बात है। कुछ ऐसा भाई कि जो ना मांस खाते हैं ना मतलब कोई दारू वारू पीते हैं, लेकिन वो दूसरों का मतलब जो कमाया हुआ कर्म खाते हैं डालने के लिए, किसी के साथ मतलब गलत करना, किसी के साथ चोरी ठगी करके, तो वो ज़्यादा घातक नहीं है। एक जब 10 लाख योनि की वजह बात आती है भाई कि ये भुगतनी पड़ेगी, तो एक किसी जीव को मालूम भाई कि अब ब्रॉयलर मुर्गे की बात करूँगा मैं, ब्रॉयलर मुर्गा मतलब कितना जिएगा, कितने की उम्र है उसकी, वो पैदा ही उसके लिए किया हुआ है। एक बात ही बात है, ठीक है ना जी। जैसे कि चिकन की जब बात आती है तो पैदा ही उसके लिए किया हुआ है। लेकिन हमारा तो मानते हैं भाई कि हमारा जो हिंदू धर्म में मानते हैं मतलब ज़्यादातर भाई जो गाँव वगैरह में जैसे बोलते हैं भाई कि मुर्गा नहीं खाना चाहिए, मुर्गा पवित्र होता है। इस बात को सुना होगा आपने, बकरे के लिए बोलते हैं गाँव में, देवते के बाद भी खाते हैं। तो मतलब ऐसा है कि इसमें फिर थोड़ा सा द्वंद्व है मतलब, क्योंकि इसके ऊपर मतलब कई लोग बोल सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था भाई कि क्योंकि यहाँ आप में भी द्वंद्व है ना, आप एक साइड तो आप मान रहे हैं भाई कि ठीक है जी ज्ञान